हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं पहले। प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। हमें प्रूफ करना है कि जो 3 + 2√5 है वो इर्रेशनल है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी मेथड जो यूज़ किया था वही सेम इसमें यूज़ करेंगे, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। ठीक है, अब इस मेथड में क्या होता है कि जिस वैल्यू को हमने इर्रेशनल प्रूफ करना होता है उसको हम रैशनल एज्यूम कर लेते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। हमने एज्यूम कर लिया कि जो 3 + 2√5 है वो रैशनल है। अब हमें पता है कि रैशनल किस फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। तो हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं, 3 + 2√5 को इज इक्वल टू P/Q के। और P और Q क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1। ठीक है, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। थ्री इधर आके माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर ये प्लस के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। तो इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारा, Q। ये सॉल्व करके हमारा 2 √ = P - 3Q/Q आ गया। अब इस 2 को भी हम इधर ले आएंगे। अब ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके किसका हो जाएगा, डिवीजन में। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू P - 3Q अपॉन। अब हमें पता है कि जो ये PQ है वो इंटीजर्स हैं। सिंस P and Q आर इंटीजर्स, देयरफॉर अब P और Q इंटीजर्स है। अब जो ये वाली वैल्यू है वो क्या होगी, रैशनल। P - 3Q/2Q विल ऑल्सो बी रैशनल। ठीक है, P और Q हमारे इंटीजर्स हैं तो ये वाली वैल्यू हमारी रैशनल होगी। और ये दोनों इक्वल में है, अगर ये रैशनल है तो √5 भी रैशनल होगा। ठीक है, इसको भी हम लिख लेंगे, √5 इज रैशनल। हमने लिख लिया। अब हमें पता है कि जो √5 है वो इर्रेशनल है। तो इसके आगे हम कैसे लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल। ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है √5 इज रैशनल, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है किसको, √5 इज इर्रेशनल को। ठीक है, हमें पता है कि √5 इर्रेशनल है, फिर भी हमने यहाँ पे लिखा है कि √5 इज रैशनल। अब ये क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में एज्यूम किया है 3 + 2√5 इज रैशनल, वो फॉल्स एज्यूम कर लिया है। अब इसी स्टेटमेंट को हम लिखेंगे। Hence our assumption that 3 + 2√5 is rational is false। ठीक है, हमने जो assumption मानी थी कि 3 + 2√5 रैशनल है वो false है। Therefore 3 + 2√5 is irrational। ये प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था हमने कि 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। प्रूफ द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। अब क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट में जो वैल्यू गिवन है उसको हमको इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, 1/√2। ये भी सेम मेथड से होगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो इसको हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, रैशनल एज्यूम कर लेंगे। तो हम लिख लेते हैं, Let us assume that 1/√2 is rational। अब हमें पता है अगर ये रैशनल है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू P/Q। अब P/Q क्या होते हैं, हमारे को प्राइम नंबर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। इधर Q इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और √2 P के साथ, तो ये हो जाएगा P/2।
अब ये p इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर इधर ले आए, इसको डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा q अपॉन p इज इक्वल टू √2। अब q अपॉन p हमें पता है कि वो इंटीजर्स हैं, सिंस p एंड q आर इंटीजर, अगर p और q हमारे इंटीजर है तो q अपॉन p क्या होंगे हमारे, इज रैशनल। ठीक है, बट हमें पता है कि ये जो √2 है वो इर्रेशनल है। अब हमने यहाँ पे q अपॉन p को रैशनल लिखा है, मीन्स रैशनल लिखा है, तो इसके √2 इन दोनों के इक्वल है ना, तो ये भी रैशनल हुआ। बट हमें पता है, वी नो दैट √2 इज इर्रेशनल, बट हमने यहाँ पे क्या माना कि √2 रैशनल है, तो ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, तो इसको हम लिख लेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट द फैक्ट √2 इज इर्रेशनल। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट क्योंकि जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया 1/√2 इज रैशनल, वो फॉल्स एज्यूम कर लिया, वो गलत एज्यूम कर लिया, इसकी वजह से जो हमारा ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट हो गई हैं। तो इसको हम आगे लिख लेंगे, हेंस आवर एजम्पशन दैट 1/√2 इज रैशनल इज फॉल्स। ठीक है, वो फॉल्स हो गया हमारी स्टेटमेंट, तो देयरफॉर 1/√2 इज इर्रेशनल। यही प्रूफ करना था हमको कि 1/√2 इज इर्रेशनल, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। साथ हमारा क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन 3 के पार्ट 2 पर आते हैं 7√5। अब इससे भी हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है, सेम मेथड से होगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। लेट अस एज्यूम that 7√5 is रैशनल। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो ये किसके इक्वल होगा, p अपॉन q के, जहां पर p और q कौन से नंबर हैं, को प्राइम नंबर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये वाला 7 इधर आ जाएगा, √5 इज इक्वल टू p अपॉन, अब इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आके किसका हो जाएगा, डिवीजन में, q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7q। अब हमें पता है कि p और q क्या है, हमारे इंटीजर्स, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, तो ये p अपॉन 7q क्या होगी, देयरफॉर p अपॉन 7q इज रैशनल। बट हमें पता है कि जो ये √5 है वो क्या है, इर्रेशनल। अब हमने इसको बोला कि p अपॉन 7q रैशनल है, अब ये √5 इसके इक्वल है ना, तो ये भी रैशनल हुआ। बट हमें पता है कि जो √5 है, वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल। तो ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एक दूसरे को, कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि रैशनल है, और यहाँ पे हमें पता है कि ये इर्रेशनल है। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लिख लेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था ना कि 7√5 इज रैशनल, वो गलत एज्यूम किया था, फॉल्स एज्यूम किया था। तो इसी स्टेटमेंट को हम लिख लेंगे, हेंस और एजम्पशन दैट 7√5 इज रैशनल इज फॉल्स। ठीक है, अगर हमारी ये एजम्पशन फॉल्स हो गई तो ट्रू क्या हो जाएगा, 7√5 इज इर्रेशनल, और वही हमको प्रूव करना है, देयरफॉर 7√25 इज इर्रेशनल। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी क्वेश्चन 3 के थर्ड पार्ट पर आते हैं, 6 + √2। अब इससे भी हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है, सेम मेथड से करेंगे जैसे कि हमने पार्ट 1 और 2 किए हैं। Let us assume that 6 + √2 is रैशनल। अब ये रैशनल हमने assume किया है, अगर ये रैशनल है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में, जहाँ पर
P और Q क्या होंगे? को प्राइम नंबर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये 6 हम इधर ले आएंगे, √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। अब इधर प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा? माइनस। इसका एलसीएम लेंगे Q का। अगर 6 को फ्रैक्शन बनाने के लिए 6 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे। तो √2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा P माइनस 6Q। अब हमें पता है कि जो ये P और Q है ये क्या है? इंटीजर्स। सिंस P, Q are integers, therefore P माइनस 6Q क्या अपॉन Q क्या हो जाएगा? रैशनल। therefore P माइनस 6Q अपॉन Q इज रैशनल। और अगर अब ये रैशनल है, अब √2 इसके इक्वल में है ना, ये रैशनल है तो ये भी रैशनल हो जाएगा। बट हमें पता है कि √2 इररेशनल है। वी नो दैट √2 इज इररेशनल। अभी हमने ऊपर क्या कहा कि अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, और हमें पता है कि √2 इररेशनल है, तो ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना। तो इसको हम लिख लेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इररेशनल। अब ये क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है? क्योंकि जो हमने ऊपर एज्यूम किया है ना कि 6 प्लस √2 इज रैशनल, वो फॉल्स एज्यूम किया है, गलत एज्यूम किया है। उसी की वजह से जो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो अब हम लिख लेंगे, Hence our assumption that 6 plus √2 is rational is false। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि जो हमने assumption लिया था वो false लिया था, उसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो गया कि 6 प्लस √2 इज इररेशनल। कॉन्ट्राडिक्शन से ये प्रूफ हो गया ना कि 6 प्लस √2 क्या रैशनल नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ट्रू क्या हो जाएगी? इसकी अपोजिट 6 प्लस √2 इज इररेशनल। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।